कल यहीं तो रखी थी मैंने वो नमकीन, अब कहाँ चली गई? कल ही तो 1 किलो का पैकेट लेकर आई थी मैं। माँ, मेरा नमकीन का पैकेट कहाँ है? नहीं मिलेगी नमकीन, घर में बिस्किट का पैकेट रखा है, उसे ही चाय के साथ खा ले। माँ, तुम जानती तो हो ना, मुझे मीठा पसंद नहीं। नमकीन मतलब नमकीन ही चाहिए मुझे, और नमकीन नहीं दोगी तो मैं चाय भी नहीं पीऊंगी। कितनी जिद्दी लड़की है ये, अपनी करवा कर ही मानेगी। जा, उधर पीछे वाले डब्बे में रखी है, खा ले। फिर चाय में नमकीन डालकर रूपाली वो चाय पीती है। वाह वाह वाह, क्या कॉम्बिनेशन इस नमकीन चाय पीने में। छी, कैसे खाती है? अरे इतना ज्यादा नमकीन खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं, हड्डियां गला देगा इतना नमक खाना। कभी मीठा भी खाया कर। ओफो माँ, अब बस भी करो, आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है। इतना लेक्चर तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर भी नहीं देते। चुप कर और सुन, शाम को मेरे साथ बाजार चलना है तूने, कुछ चादर और पर्दे लेने हैं घर के लिए। ठीक है माँ, लेकिन दिन में तुम मेरे लिए नमकीन चावल यानी कि पुलाव बना देना, आज बड़ा मन कर रहा है खाने का। इस लड़की का बस चले तो नमक की फैक्ट्री वाले से शादी कर ले। शाम को रूपाली अपनी माँ गीता के साथ बाजार जाती है। गीता दुकान में खरीदारी कर रही थी कि तभी रूपाली की नजर बाहर खड़े चटपटी चाट के ठेले पर जाती है, जिसे देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और उस चाट के ठेले पर पहुंच जाती है। भैया, जल्दी से चाट बना दो। तभी पीछे से कोई उसके सर पर जोर से थप्पड़ मारता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ गीता थी। नालायक, तू दुकान से निकलकर यहाँ आकर चाट खा रही है, चल घर अब वहीं बैठकर खा लियो। रूपाली को नमकीन खाना खाने का बहुत शौक था, जबकि मीठा उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर रूपाली के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। भाई, हमें तो लड़की बड़ी पसंद है, नैन नक्श कितने सुंदर हैं इसके, और बोलती भी कितना मीठा है, जैसे मुंह में चाशनी घुल रही हो। लो, चाशनी का नाम किसके सामने ले लिया जिसे मीठे के नाम से भी नफरत है। किस सोच में पड़ गई बहन जी, अब जल्दी से सबका मुंह मीठा करवाइए। जी जी बिल्कुल। गीता उनके सामने 3-4 तरह की मिठाइयां परोसती है, जिसमें से 2 डब्बे तो सास यानी कि उर्मिला कुछ ही देर में चट कर जाती है। वो क्या है ना, मुझे मीठा कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए ले बहू तू भी मुंह मीठा कर। मुंह बनाते हुए रूपाली को थोड़ी सी मिठाई खानी पड़ती है। फिर कुछ दिनों में रूपाली ब्याह कर घर आ जाती है। शादी के बाद वो अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। बहू ऐसा कर, आज तू अपनी पहली रसोई में खीर बना ले, और हाँ, जरा पतीला भरकर बनाना, बच भी गई तो खाई जाएगी। खीर? जी माँ जी। एक तरफ चूल्हे पर वो खीर चढ़ाने के लिए रख देती है, साथ ही दूसरी तरफ अपने लिए नमकीन निकालकर उसे एक बाउल में डालकर उसमें नींबू, प्याज, मिर्च ऐड करके नमकीन चाट बना लेती है। कुछ देर बाद वो सबको खीर खाने को देती है। वाह वाह, कितनी अच्छी खीर बनी है, मजा आ गया। अरे ये क्या नई बहू, तुम ये चाट क्यों खा रही हो? तुमने खीर नहीं ली? वो क्या है ना माँ जी, मुझे मीठा पसंद नहीं है। क्या मीठा पसंद नहीं है? अरे मीठे के बिना भी कोई जिंदगी है? जब बच्चा पैदा होता है तभी से मीठा शुरू हो जाता है, और मरते टाइम तक मीठा ही खिलाया जाता है। वाह भाग्यवान, तुमने तो कितनी अच्छी परिभाषा दी मीठे की। पैदा होते ही इंसान को मार भी दिया। खैर कोई बात नहीं, कई लोग होते हैं जिन्हें मीठा पसंद नहीं होता। बहू, तुम्हें नमकीन पसंद है तो तुम अपने लिए नमकीन ही बना लिया करो भाई। लेकिन इन सब से रूपाली को समझ आ गया कि उसकी सास को मीठा कितना पसंद है। अब तो ज्यादातर उनके घर में मीठा ही बनता। फिर एक रोज, ये ले अंकुर बेटा, ये रसोई के सामान की लिस्ट, तुम बहू के साथ जाकर सामान ले आना। अंकुर जब जनरल स्टोर में रसोई का सामान लेता है तो टोकरी कई तरह के मीठे के सामान जैसे जैम, बिस्कुट, चॉकलेट, सोन पापड़ी, शुगर कैंडी और भी कई तरह के सामान से भर गई। अरे इतना सारा मीठा! इतना समय हो गया है तुम्हें इस घर में, अब तक तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि मेरी माँ को मीठा कितना पसंद है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ तो बस मीठे के लिए ही जीती है। अच्छा, अब तुम भी अपनी मर्जी का कुछ ले लो। रूपाली वहां से ढेर सारा नमकीन खाना जैसे नमकीन, नमकीन बिस्कुट, वेफर्स आदि रख लेती है। ये क्या, इतना सारा नमकीन? हाँ, मुझे नमकीन बड़ी पसंद है। मेरा बस चले तो चाय में नमकीन, रोटी में नमकीन, यहाँ तक कि चावल में भी नमकीन डालकर ही खाओ। अच्छा सुनो ना, अगर ये खत्म हो जाए तो बीच में मेरे लिए और भी ले आना। ये सुनकर अंकुर हैरान रह जाता है। सामान लेकर जब वो घर आते हैं तो उर्मिला इतनी सारी नमकीन देखकर कहती है, हाय इतना सारा नमकीन, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना बहू, मेरा बेटा बेचारा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, और तुम हो कि इतने पैसे नमकीन पर उड़ाकर आ गई। माँ जी, इतनी भी कम सैलरी नहीं है इनकी, और फिर आपने भी तो अपने लिए कितना मीठा मंगवाया है, उसमें भी तो पैसे खर्च हुए हैं। अच्छा ये देख, तू पूरे 30 पैकेट नमकीन लाई है,
और मेरे मीठे में बस 25 आइटम ही आए हैं, इसलिए अब तुझे मेरे लिए कुछ और भी मीठा बनाना होगा, जैसे कि गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? वो क्यों? क्योंकि मेरे मीठे में जो 5 चीजें कम है ना, उसे तू पूरा करेगी। 5 तरह का मीठा खाना बनाकर, जैसे सूजी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा, खीर, मीठे मालपुए। लो, शुरू हो गया अब इस घर में सास बहू का नमकीन मीठे को लेकर महायुद्ध। लेकिन आप दोनों को मैं ये बता दूं, सेहत के लिए ना तो ज्यादा नमकीन अच्छा है और ना ही अब दोनों सास बहू अपनी अपनी पसंद का ही खाती। कुछ दिन बाद उन्हें पड़ोस में एक शादी होती है जिसमें वो जाती है। तो सास जहाँ मीठे के स्टॉल पर खड़ी रहती है, वहीं रूपाली बस नमकीन के स्टॉल पर एक के बाद एक आइटम खाती जाती है। ये देख वहाँ वर्मा जी आते हैं, जिनकी वो पार्टी थी, जिसे देख उर्मिला कहती है, भाई साहब, वैसे मीठे में आइटम कुछ कम नहीं है, मतलब ये 5 आइटम ही रखे हैं आपने, कुछ और भी होते तो मजा आ जाता। दोनों सास बहू तब से स्टॉल पर ऐसी अटकी हैं जैसे पेड़ पर पतंग, एक नमकीन नहीं छोड़ रही और दूसरी मीठा। बहन जी क्या करूं, अब 500 रुपए में इतना ही मिलेगा ना। ये सुनकर शर्म के मारे अंकुर और रामदीन उन्हें घर ले आते हैं। सच में तुम दोनों ने तो हद ही कर दी, लगातार एक मीठा और एक नमकीन ही खाए जा रही थी, अब 500 में और कितना खाती। क्या कमाल की जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने भी, सास को मीठा पसंद है तो बहू को नमकीन। सही कहा पापा, बहू नमकीन नहीं छोड़ रही थी और सास मीठा नहीं छोड़ रही थी। 20-20 लोगों का खाना पल भर में ही चट कर गई। बताओ, ये भी कोई बात हुई? ऊपर से और मीठा क्यों नहीं रखवाया, इसकी शिकायत अलग कर दी। अब जब उनसे खिलाया नहीं जाता तो बुलाया ही क्यों? बिल्कुल सही कहा माँ जी। दोनों सास बहू अब इसी तरह मीठा और नमकीन खाती, लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति खतरनाक होती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में ज्यादा मीठा खाने की वजह से जहाँ उर्मिला को शुगर की बीमारी हो गई, वहीं रूपाली को ज्यादा नमकीन खाने के कारण बीपी की बीमारी हो जाती है। अब दोनों सास बहू को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों ही अपने अपने खाने पर काफी लगाम लगाने लगती हैं और अपनी इस आदत को सुधार लेती हैं। कुछ ही दिन में उर्मिला का शुगर नॉर्मल हो जाता है और रूपाली का बीपी भी कंट्रोल में आ जाता है। सुमित्रा आज बहुत खुश थी। वो अपने इकलौते बेटे अनिमेश के लिए दुल्हन देखने जो जा रही थी। जल्दी कर अनिमेश, देर से जाकर हमने लड़की वालों पर गलत इंप्रेशन नहीं डालना है। हाँ माँ, बस आ गया। सुमित्रा अपने पति और बेटे के साथ कोमल के घर पहुंच जाती है, जहां लड़की को देखकर सुमित्रा देवी कहती हैं, आपकी बेटी का सिर्फ नाम ही कोमल है, नहीं तो है तो ये पूरी भरी हुई। वैसे बेटी, डाइटिंग के बारे में क्या विचार है? ये सवाल भले ही कोमल के लिए था, लेकिन इसे सुनते ही उसके माँ बाप के चेहरे पर पसीना आ जाता है और कोमल के पिता जोगिंदर जी अपना पसीना पोंछते हुए बात को टाल कर कहते हैं, बहन जी ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप पकौड़े लीजिए ना, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन ये क्या, प्लेट में पकौड़े तो थे ही नहीं, सभी पकौड़े तो कोमल के हाथ में होते हैं। लगता है कोमल को खाने का बड़ा शौक है जी। वो चख रही होगी कि कैसे बने हैं। दरअसल जल्दबाजी में वो तल कर ले आई, लेकिन उसमें मिर्च मसाला चखना भूल गई थी। अब आप लोगों को वो ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी खिला देगी। देखो ना माँ, लड़की कितनी समझदार लग रही है, करवा देना मेरी शादी इससे, बोलते भी कितना प्यारा है। तूने कब सुन लिया इसे बोलते हुए? जब से आए हैं इसका मुंह ही चला जा रहा है, कभी कुछ खा रही है कभी कुछ। अगर ऐसी बहू घर में आई ना तो हम सबके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन अनिमेश किसी की नहीं सुनता। वो तो जैसे कोमल के गोरे चिट्टे चेहरे का दीवाना हो चुका था। उसने किसी की नहीं मानी और वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अरे अब मान भी जाओ ना भाग्यवान, शादी इसे करनी है। अब चाहे बीवी मोटी हो या पतली, कम खाती हो या ज्यादा, और वैसे भी तुम गिनकर 2 रोटी तो खाती हो, तो खाने में रखा ही क्या है? पापा, आप मेरी शादी ये कैसे घर में करवा रहे हैं, जो कहते हैं कि खाने में रखा ही क्या है? इन्हें क्या पता खाना तो जिंदगी जीने का जरिया है, उसके बिना हम सब बेजान हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसे घर में शादी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कोमल जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खाने के बिना हमारी जिंदगी कहाँ है, हम सबकी सांसें खाने से ही तो चलती हैं। कभी 2 का पहाड़ा तो इसे ठीक से याद नहीं हुआ, लेकिन आज खाने पर ऐसा ज्ञान बांट रहा है जैसे कोई बड़ा शेफ हो। अनिमेश के मुंह से खाने के लिए इतना सब सुनकर कोमल उससे इम्प्रेस ही हो जाती है। हाय, ऐसा लड़का ही तो मुझे चाहिए था।
माँ जल्दी से जलेबी, पेड़े, रसमलाई लेकर आओ, इन सब का मुंह मीठा कराओ, मुझे लड़का पसंद है। ये सुनते ही अनिमेष खुश हो जाता है। फिर जैसे ही मिठाई आती है तो कोमल तो उस पर ऐसे टूट पड़ती है मानो कब से उसने ये सब नहीं खाया हो। सारा का सारा वो पल भर में ही चट कर जाती है। अरे होने वाली बहू, थोड़ा हमें भी चखा देती। वो क्या है ना बहन जी, अपनी शादी को लेकर ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई और इसी चक्कर में सब खा गई। नहीं तो हमारी बेटी तो इतना कभी खाती ही नहीं है। हाँ, जब से आए हैं दिख रहा है, पानी के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं इसने। मैं पंडित जी से कहकर शादी का दिन निकलवाती हूँ। रिश्ता पक्का करके वो लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। उसकी सास उससे कहती है, बहू शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, लेकिन घूंघट डाल कर रखना, नहीं तो सबको लगेगा कि बहू बेशर्म है। सुमित्रा लगातार बोले जा रही थी, लेकिन ये सब बातें कोमल के सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि उसका ध्यान तो फ्रिज के ऊपर रखे बेसन के लड्डुओं पर था और वो लगातार यही सोचे जा रही थी कि आखिर कैसे वो डिब्बा वहां से गायब किया जाए। अरे बहू, क्या सोच रही है तू? जी यही कि कौन सी साड़ी पहनूं जिसमें मुंह ना दिखे। शाम को घर पर ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें देखते ही कोमल के मुंह में पानी आ जाता है। कोमल को सोफे पर बिठाया जाता है और टेबल पर ढेर सारे पकवान रखे जाते हैं। कुछ देर बाद औरतें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो सब सुमित्रा के साथ गप्पों में बिजी हो जाती हैं और इधर कोमल को मौका मिलते ही वो चुपके से घूंघट उठाती है। हाय, ये तो मेरी मनपसंद कचौड़ियां हैं, एक खा लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। कोमल चुपके से एक कचौड़ी उठाकर खा लेती है। वाह 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 वाह, बस आ गया। लेकिन इस एक कचौड़ी में तो गला भी गीला नहीं हुआ, थोड़ी सी और खा लेती हूँ। हाय, ये गुलाब जामुन, पेड़े, ये सब भी तो है। धीरे धीरे कोमल सब चट कर जाती है। अरे अब बस बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? फिर बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है। लो लो खाना है। खाना? ये खाना कहाँ गया? सुमित्रा धीरे से बहू का घूंघट उठाकर देखती है तो उसके चेहरे पर कचौड़ी, गुलाब जामुन सब लगे हुए होते हैं। ये लड़की तो मेरी नाक कटवा कर रहेगी। अब जा जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके आ। बाथरूम जाने के बहाने कोमल अपना चेहरा ठीक करके आती है। तब तक सुमित्रा सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है। अरे बहू, तू तो सिर्फ नाम की कोमल है, वैसे तो खूब हट्टी कट्टी है। इतनी मोटी अभी से कैसे हो गई? कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ है ना इसे खाने की बीमारी। अच्छा कोई ना, खाना आने वाला है। बहू तेरी मुंह दिखाई हो गई, तेरा खाना वहीं आ जाएगा। वैसे भी यहाँ रहेगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सभी मुंह दिखाई करके चली जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सारे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि सुमित्रा की बहू कोमल बहुत खाने वाली बहू है। एक रोज पड़ोस में एक फंक्शन होता है जहाँ सुमित्रा भी अपनी बहू को लेकर पहुँचती है। तुमने देखा कोमल कितना खाती है? हाँ हाँ मैंने देखा, हमने एक बार खाना लिया, उतने में वो चौथी बार लेने चली गई। वो देखो सुमित्रा, चलो मजे लेते हैं उससे। अरे कैसी हो सुमित्रा बहन? कुछ शगुन भी डाला है लिफाफे में या सिर्फ चढ़ने ही आई हो अपनी भैंस को लेकर? भैंस? नहीं तो भैंस कौन रखता है आजकल के जमाने में। और शगुन? हाँ हाँ 2100 रुपए डाले हैं पूरे। तुम बताओ। डाले तो हमने भी 2100 ही है, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारी बहू चल रही है ना, उस हिसाब से तुम्हें 11,000 डालने चाहिए थे। 10 बार तो खाना ही खा चुकी है, ऊपर से हर स्टॉल पर उसने 3-3 बार एंट्री मारी है, और मीठे में तो पूछो ही मत। बाप रे बाप। अपनी इतनी बेइज्जती देख सुमित्रा कुछ खाए पिए बिना ही घर आ जाती है। अब तो घर वाले उसके साथ किसी रेस्टोरेंट या पार्टी में जाने से भी कतराने लगे। अपनी बहू की इस हरकत से कोमल के सास ससुर भी बहुत परेशान थे। और फिर एक दिन, माँ जी आपको पता है मेरा भाई विदेश में रहता था, उसने वहां की लड़की से शादी कर ली। वो मेरे लिए विदेशी भाभी लाया है और आज शादी के बाद पहली बार इंडिया आया है, इसीलिए मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया है, तो कुछ अच्छा अच्छा खिलाना होगा। और हाँ, आप उनके सामने थोड़ी तमीज में रहना, विदेशी भाभी के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। बहू मैं कह रही थी कि वैसे भी अनिमेष ऑफिस के काम से शहर से बाहर है, फिर हम तीनों ही हैं घर में, और तेरे भैया भाभी आएंगे तो तू अकेली उनके लिए क्या क्या बनाएगी, इसलिए तू हम सबको डिनर करने के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाती? और फिर पता नहीं तेरी भाभी को क्या खाना पसंद है क्या नहीं। अगर किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वो अपनी पसंद का खाना तो मंगवा सकती है ना। कोमल को उनकी बात जच जाती है और वो शाम को उन सबको लेकर 5 स्टार होटल में जाती है।
I will take only vegetable soup. मैं भी एक सैंडविच और जूस ही लूंगा। चलो अच्छा है, इतने कम खाने में तो मैं सस्ते में निपट जाऊंगी। अब माँ जी और बाबूजी भी कम खाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन सास और ससुर ने तो जैसे ठान ही ली थी कि बहू को अब उसी के अंदाज में सबक सिखाना है। मुझे तो स्टार्टर में चिल्ली पटेटो, मलाई चाप, नट्स और मैंगो शेक लेना है। और उसके बाद खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, पास्ता, नान, फ्राई वेज, रायता। हाँ, और सुनिए ना, वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता और मीठे में रबड़ी, जलेबी, आइसक्रीम और गुलाब जामुन, ये भी मंगवा लो। ये सुनकर कोमल हैरान रह जाती है। कोमल चुपके से अपने पर्स में झांकने लगी। अरे कोमल बहू, तूने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। रुको, मैं अभी वेटर को बुलाती हूँ। कोमल ने धीरे से अपनी सास से कहा, बस भी कीजिए माँ जी, आज मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अब और नहीं। अब समझ में आया बहू? हाँ माँ जी, अब मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और हमेशा लिमिट में ही खाऊंगी। उस दिन से कोमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि बेइज्जती जब होती है तो कैसा लगता है। अब उसने खुद के खाने पर काफी कंट्रोल कर लिया, साथ ही अपना वजन भी घटा लिया। अब अनिमेष और उसके ससुराल वाले सभी कोमल के इस बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश थे।